वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सब लोगों की डिमांड के मुताबिक जो एक इंडिकेटर है, मतलब कि जो पहले से ही है, हम नहीं निकालते हैं, जो भी है अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं। उसमें से आज जो एक इंडिकेटर लिया है वो प्योर इंट्राडे ट्रेडर के लिया है। अगर डे चार्ट में अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। ये जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट्स पे ही होगा। तो ये जो इंडिकेटर का नाम है ना, वो VWAP है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मतलब कि जो वॉल्यूम का वेटेज रहता है उसके हिसाब से जो एवरेज प्राइस रहती है उसके मुताबिक ये काम करता है इंडिकेटर। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो कैसे गिना जाता है क्या है वो मैं डिटेल में सब डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं डाल दूँगा। लेकिन वो समझने की कोशिश अगर हम नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमारा जो भी टर्मिनल या जो भी सॉफ्टवेयर है जहाँ पे भी चार्ट हम देखते हैं, जहाँ पे भी प्राइस डालते हैं, बाई सेल करते हैं, वहाँ पे ये VWAP लिखोगे ना तो वो जो इंडिकेटर है ना वो आपको रेडीमेड मिल जाएगा, तो वहाँ से उठा लेने का। और ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, मतलब कि उसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको समझा दी कि ये वर्क कैसे करता है, और इसको भी मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की ट्राई की है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये प्योर इंट्राडे ट्रेडर के लिए होता है, पोजिशनल या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के लिए नहीं होता है। तो अगर इसमें हम आप देखने जाएंगे हम दोनों, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की ट्राई की है। मतलब आपका भी कोई भी चार्ट है ना, वहाँ पे VWAP इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, उसको अप्लाई कर दोगे ना तो लाइन आ जाएगी। मतलब कि मैंने जो ये ड्रॉ किया है ना वो एकदम पेंसिल से सिंपली ड्रॉ किया है। तो मान लो कि वो कैंडल स्टिक है और ये कोई स्टॉक का चार्ट है। तो मतलब कि जो VWAP से कैसे इंट्राडे में बाइंग सेलिंग किया जाता है ना वो हमने इंडिकेट किया है। और ये जो है वो 5 10 15 मिनट में ज़्यादा काम करता है ये जो इंडिकेटर है। लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ तो आप देख लेना कैसे बाई या सेल होता है इंट्राडे में, ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। वो जो भी वॉल्यूम रहता है ना उसके मुताबिक काम करता है। और हमें क्या है कि पहला ये कि मार्केट का जो भी ट्रेंड है वो हमें मालूम होना चाहिए। और समझ लो कि जो भी मार्केट का ट्रेंड है हमने सही पकड़ा है। मान लो कि अभी बाई किया है तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड बुलिश है और हम सही होने वाले हैं, ये सोच के चलिए। तो उसमें मान लो कि यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है, और जो ये जो लाइन ड्रॉ की है ना वो VWAP की है। मैं अभी आपको एग्जांपल के जरिए भी समझाता हूँ। पहले ये बेसिक समझ लिया, स्टॉक या प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक और प्राइस पे ही काम करना है तो वो आ जाएगा। लेकिन काम कैसे किया जाता है वो हमें सीखना है। तो मान लो कि ये अप जा रहा है, अप जा रहा है, तो यहाँ पे जो VWAP पे यहाँ पे जो सपोर्ट ले लिया है, मतलब कि मैंने जो राउंड किया है वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाई ब्रेक। अगर हाई ब्रेक करे तो वहाँ पे हमें बाई करना है। तो मान लो कि यहाँ पे जो सपोर्ट ले लिया बाई पे, उसकी जो अगली कैंडल हो रही है, मान लो कि ये 5 10 15 मिनट का चार्ट है, ट्रेंड के मुताबिक जो भी है कहीं भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो 5 मिनट का जो चार्ट है यहाँ पे वो ये जो इंडिकेटर है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे जो सेंट्रल मतलब कि जो राउंड किया है, उनको जो ब्रेक किया है हाई, तो वहाँ पे हमने बाई किया, ठीक है। तो ऊपर आप प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है 1:1 1:2 1:3 अपने हिसाब से रख सकते हो। और लॉस और प्रॉफिट का रेशियो मिनिमम 1:1 रखिए। और जो प्रॉफिट 1:2 है वहाँ मतलब कि 2 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये का लॉस, और 1:3 है वहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट और 1 रुपये का लॉस। तो ऐसा समझ के चलिए आप। सॉरी यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आ रही है ना इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, वरना कोई इश्यू नहीं है। तो मान लो कि यहाँ पे बाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। अगर मान लो कि अगर हमारा एनालिसिस गलत साबित हो रहा है, ये कोई नहीं सिखाता, प्रॉफिट लेना सब सिखाते हैं, लेकिन लॉस कैसे मिनिमम करना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मान लो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो गया, वापस लाइन पे आ गया, या मतलब कि जो भी प्रीवियस कैंडल जहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ था, ये जो सर्कल किया है
उसकी अगले की जो कैंडल है उसका लो ब्रेक करे तो वहाँ से स्टॉप लॉस है जो भी ले लेने का। मतलब कि लॉस होगा वो एकदम मिनिमम होगा और जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम मैक्सिमम। मतलब इतना भी लालच नहीं रखना चाहिए। जो भी हमारा डिसाइड किया हुआ है 1 जेम 1 1 जेम 2 1 जेम 3 के मुताबिक प्रॉफिट लेना चाहिए। मतलब कि एक आसान भाषा में आपको जो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाए, वो अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठ गई। मतलब कि ये कैलकुलेट कैसे होता है ना, वो कुछ 4 से 5 स्टेप्स है, मैंने आगे भी बोला था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस हिसाब से इंट्राडे में बाय VWAP इंडिकेटर के जरिए होता है। अब हम समझते हैं कि भाई सेलिंग में क्या है। तो सेलिंग में आप दिमाग लगाना शुरू कर दो। मैं 10-15 सेकंड बीच में रुकता हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इनसे सिर्फ उल्टा है। VWAP लाइन के नीचे जाइए तो सेल करने का, और ऊपर जाइए वापस टच हो जाए या कैंडल का हाई ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस ले लेने का, और कुछ नहीं है। तो आप सोचो। जो देखिए दोस्तों, आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये जो कोई स्टॉक है उसका प्राइस है, ठीक है, वो नीचे गिर रहा है तो VWAP है। तो ये जो उसका जो लाइन है ब्रेक किया, हाँ मान लो कि रेसिस्टेंस बनाया ऐसा बोल सकते हो। जो भी मैंने सर्कल किया है कैंडल पे उसका जो लो ब्रेक किया तो वहाँ पे शॉर्ट सेल में एंट्री ले लेने का। देखिए नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो अपने मुताबिक प्रॉफिट ले लेने का। वरना मान लो कि अगर अब जा रहा है तो मतलब कि जो भी सर्कल किया जो कैंडल है उसकी अपर कैंडल है उसका हाई ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस ले लेने का, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो इंट्राडे है वो सेलिंग हुआ। मैंने बाइंग अच्छी तरह से समझाया, सेलिंग में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि वहाँ पे जो किया बिल्कुल उल्टा रिवर्स ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम ही करना है पर रिवर्स मैनर में करना है शॉर्ट सेल में। तो क्या है कि मैं आपको अभी स्टॉक समझा देता हूँ, मतलब कि एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप कोई भी स्टॉक ले लो, आप अपने हिसाब से करो और प्रैक्टिस करो। ये मत समझो कि ये इतना आसान है, ये कोई जैकपॉट या शॉर्टकट मिल गई, बिल्कुल वैसा नहीं है। आप देखो, प्रैक्टिस करो, बाद में आपको ये मैनर आ जाएंगी। और किस किस में करना है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उनसे पहले कुछ स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। जैसे कि कोई भी स्टॉक है, यहाँ पे माइंड ट्री लिया हुआ है। कोई भी स्टॉक आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो सर्कल किया है, मान लो कि वहाँ पे हाई ब्रेक किया तो आप देख सकते हो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ये जो चार्ट है वो 5 मिनट का है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो मतलब कि जो भी आगे की जो ग्रीन कैंडल है सर्कल के अंदर की, उसका जो लो ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस ले लेने का। उसका मतलब क्या हुआ, स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम हो गया। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो दो चांसेस रहते हैं, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस जाएगा। तो लॉस जाएगा तो मिनिमम जाएगा, ये हमारा लॉस फिक्स हो गया। और प्रॉफिट ऊपर जाए जितना जाए, तो वहाँ पे 1 जेम 1 या 1 जेम 2 1 जेम 3 कर सकते हैं। और मान लो कि ट्रेंड सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, आगे आगे लेते जाइए, ठीक है। ये जो बाइंग का दिया, ठीक है। बाद में मैंने सेलिंग का समझाया, तो ये सेलिंग का स्टॉक ले लेते हैं। जैसे कि ओरो फार्मा है, मतलब को आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो। यहाँ पे जो बिग रेड कैंडल हुई वहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं किया, मतलब कि उसका जो लो ब्रेक किया, मतलब कि मैंने एग्जैक्ट सर्कल किया है, वहाँ पे मैंने राउंड किया। मतलब कि वहाँ से आपने शॉर्ट सेल किया तो भी आप देखो जो नीचे जा रहा है, स्टॉक नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर ऊपर जाए तो मतलब कि वहाँ पे जो लाइन है, या ऊपर जाए, ये कैंडल बहुत बड़ी है तो कोई बात नहीं। तो मतलब कि हम अपने हिसाब से जो भी लॉस बेयर कर सकते हैं। मतलब कि ये जो वेप है VWAP की लाइन है, वहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हो, या उनसे ऊपर क्रॉस करे आप तो भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। या जो भी प्रीवियस कैंडल है उसका अगर हाई ब्रेक करे आप तो भी स्टॉप लॉस। मतलब कि अपने हिसाब से जो भी लॉस है वो हमें मिनिमम लेना है। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कहने का, हम जितना भी लॉस ले वो मिनिमम ले, अपने हिसाब से ले, हम खुद डिसाइड करें। हम खुद डिसाइड करेंगे ना तो हम मिनिमम लॉस ले पाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाएंगे। और उसमें क्या है कि ज़्यादातर आपका गलत नहीं रहेगा, ये सब कुछ सही रहेगा। ये जो प्लस पॉइंट है वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, लेकिन ये जो है वो तभी अप्लाई होगा जब मार्केट ट्रेंड हमें पता हो। मार्केट ट्रेंड सही होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए। और जो भी स्टॉक्स है, इस इंडिकेटर का नाम क्या है, वेटेड वॉल्यूम वेटेड
एवरेज प्राइस, ठीक है, वॉल्यूम वेटेज, इसका मीन्स जो भी है वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम के मुताबिक करना चाहिए जो भी करना चाहिए। तो मतलब कि काफ़ी सारे वॉल्यूम्स होते हैं ऐसे स्टॉक कीजिए, यानी कि निफ्टी 50 के जो भी ब्लू चिप शेयर्स हम कहते हैं, मतलब कि क्वालिटी स्टॉक्स में करिए। मैं ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं कहूँगा, क्वालिटी स्टॉक्स में करिए। जैसे कि 2-3 दिन पहले कुछ लोग ले आते हैं, हमें नाम भी नहीं सुना हुआ ऐसे स्टॉक्स, वो 10 से 20% सर्किट मारे हुए होते हैं, कभी उल्टा मार जाता है, कभी अपर सर्किट दे देता है, कभी लोअर सर्किट दे देता है। अगर आपने सही पोजीशन ले ली तो आपको प्रॉफिट तो देगा, लेकिन अगर मान लो कि आप बाइंग में हो और उसने लोअर सर्किट मार दी, आप शॉर्ट सेलिंग में हो उसने अपर सर्किट मार दी, तो आपको अनलिमिटेड लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स मत चुनिएगा, सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में काम करिए जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो। और ये फिर मैं दोहरा देता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही है, उनके लिए ही अप्लाई होगा, किसी और पोजिशनल स्टॉक्स के लिए या पोजिशनली अप्लाई नहीं होगा। अगर इसमें कोई डाउट है या समझना चाहते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं किया है। और ये कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। मतलब कि जो भी है, मतलब कि आपको आसान भाषा में समझाने की ट्राई की है, और आपको कहीं पर भी मुश्किल हो ऐसा कहीं पर भी मेरे को महसूस नहीं होता है। अगर फिर भी अगर आपको कहीं पे मुश्किल ही है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। जो भी है हमारी कमियां, वैसे भी हम इंसान हैं, हम जो भी खामियां हैं दूर करने की कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की ट्राई करेंगे, ताकि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिले। हमारी भगवान से प्रार्थना है सबका अच्छा हो, सबका भला हो। धन्यवाद दोस्तों।